प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न है, भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए तथा बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, अर्थात दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम भिन्न में अंश और हर होते हैं। हर से अंश को भाग करते हैं और तब तक भाग करते हैं जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। पहली शर्त यह है कि या तो भागफल शून्य आएगा या फिर भागफल शून्य नहीं आता है, तो उस केस में कैसा दशमलव प्रसार होगा, और जब शेषफल जब शून्य आ जाता है तो उस केस में शांत दशमलव प्रसार कहलाता है, और जब शेषफल शून्य ना आए तो वह अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे पहला प्रश्न देखते हैं, 36/100 है, अर्थात हम 100 का भागा 36 में देंगे। हम चेक करेंगे कि ये पूरी बार विभाजित होता है या फिर शेष आता है। यदि वह पूरी बार विभाजित हो जाता है तो वो शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, अन्यथा वो अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो जब हम 100 का भागा 36 में देंगे तो आपको मालूम है 100 का भागा 36 में नहीं जाता है तो भाग नहीं गया 0, फिर हम एक 0 बढ़ाते हैं, यहाँ दशमलव लगा देते हैं तो ये हो जाएगा, अब 360 हो जाएगा। तो 100 का भागा 360 में 3 बार जाता है, 300, तो 100 3 300, 300 घटाएंगे तो 60 ही आएगा। एक 0 और लगा देंगे तो 100 का भागा 600 में 6 बार जाता है, 100 6 600, तो 600, और शेषफल आ गया यहाँ पे 0, यानी पूरी बार विभाजित हो गया है। तो हम कहेंगे कि 36/100 का जो दशमलव प्रसार है वो आया 0.36, अर्थात इसका जो दशमलव प्रसार है वह शांत दशमलव प्रसार है। शेषफल शून्य प्राप्त होता है, अतः 36/100 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ऐसी दूसरा प्रश्न लेते हैं, 1/11। अब 11 का भागा 1 में देंगे तो सेम प्रोसेस है, 11 का भागा 1 में नहीं जाता है तो 0 पॉइंट, फिर 10 हो जाएगा, फिर 10 में भी नहीं जाता है तो फिर 0 आया पॉइंट के बाद, फिर एक 0 और बढ़ाया हमने, यहाँ पे 100 हो गया। 11 का भागा 100 में 9 बार, 11 9 99, घटाएंगे फिर से 1 आएगा शेष, फिर 2 0 लगा देंगे हम, फिर एक 0 लगाया तो भाग नहीं गया, फिर 0 आएगा, फिर 100 हो गया, फिर 11 का भागा 99 में 100 में देंगे तो फिर से 11 9 99 और एक शेषफल फिर, अर्थात ये रिपीटिशन हो रहा है, बार बार शेषफल एक आते जाएगा, और जो भागफल है हमारा वो भी 0.090909 आते जाएगा। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार कहलाता है, क्योंकि इसमें शेषफल नहीं आ रहा है, शेषफल शून्य नहीं आ रहा है और शेषफल का रिपीटिशन हो रहा है। तो यह जो प्रसार है शेषफल पुनः 1 प्राप्त हो रहा है, बार बार 1 प्राप्त हो रहा है, अतः 1/11 का दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती कहलाता है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाएगा। इसी प्रकार अन्य प्रश्न हैं जो आपको स्वयं करने होंगे। सब प्रश्न 1 के शेष भाग आप स्वयं हल करें। जैसे 4 से 1/8 है तो इसको हमने पहले मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदल दिया, 8 चौको 32 और 1 33, 33/8। अब आप 8 का भागा 33 में देंगे, चेक करेंगे यदि शेषफल शून्य आता है तो शांत होगा, अगर शून्य नहीं आता है तो वह अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। ऐसी तीसरा प्रश्न है 3/13, 13 का भागा 3 में देंगे, और 2/11 में 11 का भागा 2 में देंगे, और ऐसी 329/400, 400 का भागा 329 में देंगे। सेकेंड प्रश्न है, इसका क्वेश्चन है, हमको दिया गया है कि 1/7 का मान 0.142857 है, तो हमको ज्ञात करना है इसी प्रकार 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 के मान क्या होंगे, और दिया है हमको 1/7 का मान। तो स्टूडेंट बहुत आसान है, शुरू करते हैं पहले से। चूंकि हमको दिया गया है 1/7 का मान 0.142857, तो इसी प्रकार हम 2/7 का मान निकालने के लिए 2 गुणा 1/7 कर सकते हैं, क्योंकि 2/7 को हम 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं, और 1/7 का मान मालूम है तो 2 गुणा 0.142857, तो 2 से जब इसको गुणा करेंगे तो 2 7 14 का 4 हासिल 1, 2 5 10 और 11 का 1 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 2 चौको 8, 2 एकम 2, यानी 0.142857 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2/7 की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। बिना भागा दिए हम इनके मान ज्ञात कर रहे हैं।
इसी प्रकार 3/7 निकालने के लिए 3 गुणा 1/7 हो जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे इसको। 4/7 के लिए 4 गुणा 1/7 करेंगे तो 4 से गुणा कर लेंगे इसको 1/7 की वैल्यू को। ऐसे 5/7 के लिए 5 से गुणा करेंगे, 6/7 के लिए 6 से गुणा करेंगे। तो इसी प्रकार से हम इनके मान निकालते जाते हैं और आंसर आ जाता है। इस प्रकार हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के मान बिना भागा दिए प्राप्त हो जाते हैं।